हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मुबारक हो। और लगभग 3 महीने बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और अभी जा रहे हैं हम गांव में। मैंने चाबी ले ली है घर की और गाड़ी की। और गांव में जाके आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ दिखाएंगे। कुछ नया किया है आज हमने। वैसे तो मार्च और अप्रैल में कर दिया था, पर इन दिनों में वीडियो नहीं बना पाया, तो अब जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या नया किया है। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब चलो चलते हैं। निकल चुके हैं भाई दोस्तों अपने गांव के लिए। और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, बूंदाबांदी टाइप। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को बारिश हल्की ही शुरू हुई है। अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बारिश की है खेतों में। अभी गाड़ी 100 पे चल रही है दोस्तों, पर ये बारिश की बूंदे अब तक यहीं पे ही है, ना तो आगे हो रही ना पीछे, अटल। ये ढिंगसरा गांव आ गया है दोस्तों, और ये यहाँ का मंदिर है बाबा मनशागर का। और मॉनसून के कारण चारों तरफ हरियाली देखो आप लोग। ये दोस्तों ड्रेनेज है जो हमारे गांव के बिल्कुल पास से होके जाती है। आपने अगर पहले देखा हो तो इसमें से पानी उठाते हैं हम थोड़ा पीछे से खेत के लिए। तो अब इसके हालात देखो, ये पूरा भरा हुआ है। और थोड़े टाइम पहले तक इसमें और जो साइड के किले हैं उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं था पानी का, इतना भरा हुआ था। तो अब जो बारिश है शायद इस पर फिर असर करे। और अब गाँव पहुँच ही चुका हूँ मैं। वैसे तो आज गांव में एक शादी है, उस शादी में आए थे। और फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ आप लोगों को एक नई चीज़ से अवगत करवा देता हूं जो मैंने अभी अभी गांव में शुरू की है। ये भी अपने घर के आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ गाड़ियां लगा दी है। ये चौंतरी नई बन चुकी है दोस्तों घर के बिल्कुल सामने की। मौसम बादलवाई है। सबसे पहले दोस्तों शादी में एक हाजिरी दे के आएंगे, फिर अपने घर पे वापस। शादी से फारिग हो गया दोस्तों मैं। भाई एक बात ज़रूर कहने योग्य है कि जो गांव का खाना होता है ना, वो इतना बेसिक खाना होता है पर इतना स्वाद होता है वो, क्या पता। तो पानी में भी ऐसा जादू है, पानी में जो मिनरल्स आते हैं उनके कारण, क्या रीज़न है भाई पता नहीं, वो तो अंदाज़ा लगाते हैं पानी का। और अब आज 15 अगस्त है जैसा कि आपको पता है, तो अपने गांव में आज एक प्रोग्राम है स्कूल में, तो वहाँ जाके आते हैं। अब ये ऐसा फेस्टिवल है अभी गाँव में। दोस्तों दीपक मिल चुका है मुझे, और दीपक आज वॉलेंटियर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ चुकी है दीपक पे। अब वहाँ पे चल ही रहा है प्रोग्राम, तो 4 बजे तक चलेगा, शाम के 4 बजे तक। इसीलिए मैं तो चल पड़ा अब अपने घर पे गांव में ही। मौसम ऐसा हो रहा है कि भाई कभी बादल और कभी धूप। अब जैसे बादल है, और अभी जब मैं निकला था तब धूप थी, और हवा का कोई नाम और निशान नहीं है भाई। बारिश गिरे तो मज़ा आए। हाँ जी दोस्तों, 3 बज चुके हैं और अभी मैंने एक नैप ली भैया के कई देर। ये पीछे अपने सरसों पड़ी है, अभी तक बेची नहीं है सरसों। और ये देखो आप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये चीज़ है, ये वेंटिलेशन के लिए जालियाँ लगवाई थी, सुंदर सुंदर जालियाँ। हाँ जी दोस्तों,
दोस्तों अब टाइम हुआ है 4:13 और आप सबको दिखाते हैं जिसके लिए आज गांव में आए हैं। पूरा खोला भी नहीं है। ये है दोस्तों, आइए। ओह, लाइट कट की हुई है, अभी उदम लगे हुए हैं बिजली ठीक करने। और ये है हमारा जीवा अमृत बैग। देखो दोस्तों, पूनम सही से दिखाओ कैसे कितना लंबा है। ये 20 फुट लंबा है और ये 6 फुट चौड़ा। ठीक है, मार रहा हूं ना अच्छे से। और इसमें जो तैयार मटेरियल है उसको हम डालते हैं अपने खेत में। खेत में किस लिए डालते हैं? खेत में कार्बन की मात्रा अच्छे तरीके से बनी रहे। और जो हमने पिछले सालों में जैसे अनाप शनाप डाल के मिट्टी की उर्वरकता कम की, पौष्टिकता कम की, उसको ये मेंटेन रखेगा। तो ये शुरुआत कैसे की हमने वो आप लोग देखो वीडियो में। ये सब रेडी करने में क्या क्या चीज़ें गई। और एक बढ़िया चीज़ दोस्तों, देखने योग्य चीज़ है कि इन्होंने इस कंसेप्ट का नाम भी रखा है। ये मैंने रखा तो संभाल के था पर ये फट गया थोड़ा। ये आप देखो, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ऑर्गेनिक है मित्र। ऑर्गेनिक है मित्र। तो ये ऑर्गेनिक कैसे है, कैसे क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग ये देखो कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे किया, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ी, और फिर आपसे मैं मिलता हूँ। चलो खोलो। हाँ वही हुई है। अठी रख लियो, अठी यहाँ रख लियो। दूसरे डब चक्कू लिया यार, चक्कू लिया। चलो। कैसा इन्ने मुंह करे यार। दोस्तों अब चेक कर रहे हैं, गुड़ घोड़ा 30 किलो। तो देखते हैं घोड़ा या नहीं। तकरीबन घुड़ ही गया। 2-3 किलो गुड़ हो रखा है बचा है, वो भी बोल देते हैं। तैयार और अब करने जा रही है शुरू। ये बोल घुमाया और अपना काम शुरू हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो बजरंगी। चलो जी। खत्म है। आ लठाऊं बात कौन बना है? कौन बना देखो श्री पसार के दे एक जोर को सो जाना चोर आ रही है थर गरा स्टार्ट होगी तेरी कमी भी बेरो पट गई। असेली में जख्म हो गया वो दीपक गए। 10 लठ देना है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों शाम के बजे हुए हैं 6:15 और 9 तारीख का दिन है। और अभी सबसे मुश्किल टास्क कर रहे हैं जो है कि गौमूत्र इकट्ठा करना 565 लीटर।
ये देखो दोस्तों आप 565 लीटर गौमूत्र इकट्ठा करना है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शुरुआत की है अभी हमने। दीपक बैठा है, दीपक के बाल्टी में बिल्कुल ही मामूली सा है, भाई दूध निकाल रहे हैं। दोस्तों दीपक को गौमूत्र नहीं मिला तो अब दूध लेना शुरू कर दिया दीपक ने। देख धक्का हो रहा है। मैं पहले बता गया 2 साल पहले बोली ये 1-2 साल मार रहा है बीज। हेलो दोस्तों आज 10 मार्च और आज हम इकट्ठी कर रहे हैं लस्सी। 20 किलो लस्सी दीपक के पास है, 15 किलो मेरे पास है और बहुत सारी हमने घर पे भी इकट्ठी कर ली है और आगे अब कंटिन्यू करेंगे। सो ऑन। और दीपक क्या हाल है? बढ़िया भाई। ठीक है फिर थंब अप कर दे दीपक। दोस्तों लस्सी इकट्ठी करते करते लस्सी अभिषेक हो गया। केशव ने की है ये। दोस्तों अब तोड़ रहे हैं पत्ते नीम और पीपल के। 9 किलो पत्तों की ज़रूरत है तो अभी लगभग हमने 2-2.5 किलो पत्ते तोड़ लिए हैं। अब काम चल रहा है। अरे क्या करो बेरिया लग रही है अंकल बेड़ी बेड़ी लग तरह तो कोनी पाव जोर आयो को नहीं अब कहीं। हाँ भाई देसी खाद तैयार कर रहे हैं फसलों के लिए। किसी भाई को लेनी हो तो 11,000 रुपए लीटर है। नहीं सही है ये बोलो 1100 रुपए लीटर है देसी खाद। बिल्कुल सही है। सभी फसलों में काम करेगी। ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक। देखने के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पर कैसे तैयार कर रहे हैं। लग रही है कितने खड़े दीपक एकर भाई आई तो मेरा बच्चे कितनी है। ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन। चलो अंदर बलून देखो सभी। सारे खड़े हैं, सारे लाल होता है लस्सी। चले और देखना है एक बलून का फोड़ दो ऐसे करके। अरे वो तो पीछे से फोड़ दिया बच्चे। आप फोड़ दो जोर से, जोर से जोर लगाओ उसको। ऐसे मारो, अरे ऐसे मारो।
लो एक चलो मारो ये मार दे। कान पे मैंने लगा लिया जोर से मारो वाह शारीरिक बल का इस्तेमाल हाथ से छीला नारियल आप लोगों ने आज तक कितने लोगों को देखा हाथ से नारियल छीलते हुए आपने कितने वाह जैकी बहुत ही बढ़िया कहाँ है ये नारियल हमने एक ही बारी में छील दिया लो सब के सब ठीक है जल्दी ठीक है दोस्तों इट्स कंच का टाइम मनीष सब कन्याओं में आप अकेले लड़के हाँ जी दोस्तों आपने देखा कैसे हमने इस्तेमाल किया और सामान इकट्ठा किया और आओ अब आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है इसमें कैसे लाइट जगह है एक और जगह देखो प्रलित पर नहीं जगह ये है दोस्तों ड्रम यहाँ डलता है सारा रॉ मटेरियल इसमें डालो फिर अपने पास स्लट है इससे घुमाओ घुमाते रहो जब तक कि वो पानी में घुल नहीं जाता फिर इसका जो ये इनलेट का है ये जो सिस्टम अभी देख रहा हूँ इसमें डालने खाली पड़ा है अभी तो इसको घुमाओ और इसमें सारा माल चला जाएगा अंदर जो भी आपका मटेरियल होगा पानी के साथ फिर इसको वापस बंद कर दो ये जो पाइप लगा रखी है ये है एक और ड्रम लगा के यहाँ पे डालने के लिए डायरेक्ट अगर आपको कुछ सॉलिड चीज़ें डालनी जैसे किचन वेस्ट हो गया घर का वो सब फिर यहाँ आने के बाद अंदर कल्चर है इसके ये है अपनी गैस का आउटलेट मीथेन गैस का ये फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे गांव में इतने रहते नहीं है तो उसकी मैंने पाइप कनेक्ट कर रखी है इस पानी में डायरेक्ट एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर नहीं सकता मैं क्योंकि जैसे जैसे इसका अंदर गैस का प्रेशर कम होगा इसमें बैग में गैस का प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन को अंदर भेज देगा और ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये चीज़ है जो बनती है जो ये इसका कल्चर है जीवामृत जिसको बोलते हैं वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में बनता है अदरवाइज जो हम बाहर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएंगे तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है जैसे गोबर की खाद डाल दी हमने तो वो लगभग 6 महीने लेगी खेत के अंदर काम करने के लिए अगर हमने इस फसल में डाली है तो अगली फसल में वो काम करेगी ये है मेन आउटलेट यहाँ से हम खाद निकालते हैं और ये जो आप जरिकतन देखते हैं ये कैन है जो एक ये एक वो कैन है ये 60-60 लीटर के हैं ये भर के डाल देते हैं खेत में पानी के साथ साथ और ऐसे ये सिस्टम चल रहा है सर ठीक है तो मेरे को अभी बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लगा ये काम कर रहा है वैसे ज़्यादा इतना कुछ हमने अब तक देखा नहीं है क्योंकि ना फसल का फाल आया इतना पर एक चीज़ देखी मैंने मूंगफली में जो दीमक की शिकायत होती है वहाँ हमने ये चीज़ डाली थी तो उसके बाद हमें दीमक देखने को नहीं मिली तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये दवाई जो हम केमिकल्स डालते हैं उसकी बजाय ये डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा खेत की जो पौष्टिकता है जो उर्वरकता है और जो कैपेसिटी है फसल को उगाने की वो बनी रहेगी और वो बेटर भी होगी और साथ के साथ आपके पैसे भी कुछ ना कुछ बचेंगे ही ठीक है तो मेरे को सही कंसेप्ट लगा ये दोस्तों और अभी ये जो पहली शुरुआत ही है ये ज़्यादा इतना बड़ा स्टेप नहीं मान सकता मैं ये शुरुआती स्टेप है अभी जैसे कि कुछ लोग हैं बिल्कुल एक पहले साल में ऑर्गेनिक कर देते हैं सलाह मेरी भी थी कि मैं एक साल में प्योर ऑर्गेनिक करूं बिल्कुल खाद वगैरह कुछ ना डालूं पर जैसा कि मैं मतलब हम जो ज़मीन है वो हिस्से पे देते हैं तो हिस्सेदार जो है जैसे मैं फैमिली बैकग्राउंड से कुछ ठीक हूँ तो मैं अगर मेरे 2 साल फसल कम हो तो वो चीज़ मैं मैनेज कर सकता हूँ पर जो जिनके पास हिस्सेदार है वो आधा खर्चा उनका आधी फसल उनकी बाकी लेबर वगैरह सब उनकी तो वो ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर उनके पहले साल में 2 साल में फसलें कम होने लग जाती है फाल कम आता है फसल की मात्रा कम होती है तो वो ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैंने धीरे धीरे शुरुआत की है आने वाले 1-2 साल में या 3 साल में बिल्कुल ऑर्गेनिक कर दूंगा मैं बाकी ये देखो दोस्तों क्या फ़ायदा है मेरा इतनी ऑर्गेनिक खेती करने का अगर हम ये बच्चे खाई अगर गत्ता रहे हैं तो क्या खा रहा था पता है अगर बच्चों को खाना ही गत्ता है तो ऑर्गेनिक खेती का फ़ायदा क्या है दोस्तों
वैसे बहुत फ़ायदा है ऑर्गेनिक या फिर जो जीवामृत से या प्राकृतिक खेती करने का। सबसे पहले आपके शरीर पे फ़ायदा और मिट्टी का फ़ायदा, खेत का फ़ायदा, लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत का। अदरवाइज़ आने वाली जनरेशन में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रेशो आ जाएगा कि आप फसल का 25% डालोगे ना, इतना मतलब वेट में, तो आपको फसल मिलेगी। ऐसा रेशो भी आ जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कंसेप्ट था दोस्तों आपको दिखाने के लिए। जैसा आपको लगा वैसे आप कमेंट्स कीजिए नीचे, बताइए अपनी फीडबैक, बताइए अपनी और राय बताइए कि कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। और ये अभी स्टेप है आगे आने वाली चीज़ों में, जैसे कि अभी तो मैंने शुरुआत किया आपके अनाज से, आपके दाने से। आने वाले टाइम में मैं आपकी हर चीज़ ऑर्गेनिक करूँगा, आपको प्योर चीज़ देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपके घर में दूध, लस्सी, दही जो भी हो वो आपको मैं प्योर दूंगा। अगर सब ओके सही चलता रहा तो सब चीज़ें प्योर जाएगी दोस्तों। इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करो और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हम दूसरे खेत में। बढ़िया हो रहे गाना और चल रहे हैं पर प्योर हॉर्स पावर जा रही है दोस्तों। हाँ जी, अभी दोस्तों आ गए हैं भाई अपने मराना खेत में। डिग्गी देखो आप, बारिश से भरी हुई है बढ़िया, और थोड़ा बहुत नहर का मिला के सुंदर पानी लगाया था। इस बार किए हैं मूंग और गवार की बिजाई की है इस बार यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ नहीं बिजा। और सारी की सारी बिजाई की थी बारिश के पानी से। भाई जब बरसात हुई मानसून की, उसके बाद बिजाई की गई है। और अभी थोड़ी बहुत जो मूंग है कुछ एरिया में, ये 2-1 बीघों में, तो उनमें लट की शिकायत है, तो उसके लिए कोई इलाज करेंगे अभी। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमने इंतज़ाम किया जीवामृत में डलने वाली सभी चीज़ों का। तो इसमें हमने डाला था दोस्तों 700 लीटर लस्सी डाली थी, 550 लीटर गौमूत्र। मेनली तो ये चीज़ थी जिन्हें इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा। और 3 क्विंटल गोबर, ताज़ा गोबर डाला था, नमी युक्त। नीम का तेल, नीम के पत्ते उबले हुए, और सुहांजना के पत्ते उबले हुए, और थोड़ा किचन वेस्ट था, और फिर पानी था इसमें, और चावल थे 1 कुंटल चावल पके हुए 100 किलो, ये सब चीज़ें थी। और फिर 45 दिनों के बाद इसका जो कल्चर है वो तैयार हो चुका था। एक और चीज़ दोस्तों, 90 किलो गुड़ भी मिलाया था उसमें। तो ये सब हमने मिक्स किया, 3 दिन लगे। और लस्सी भी इकट्ठी की हमने गांव में से इधर उधर घूम के। और गौमूत्र तो तकरीबन मैंने इकट्ठा किया था सारा, लगभग मेरे को लगे 10 दिन गौमूत्र इकट्ठा करने में। पर मैंने ऐसे नहीं किया कि धीरे धीरे एक बार में सारी चीज़ इकट्ठी डाल दी। और उसके 45 से 48 दिनों के बाद अपना जो कल्चर, अपनी खाद थी वो तैयार हो चुकी थी। फिर उसको विधि क्या थी डालने की, कि आप उसको या तो पानी के साथ डालो या फिर उसको डालो आप स्प्रे के तौर पर। तो अब 40 लीटर 30 लीटर पानी के साथ डालते रहते हैं पर एकड़ के हिसाब से। और जैसे ही उसमें से 150 लीटर खाद निकाल ली हमने, उसके बाद उसमें फिर से रॉ मटेरियल डाल के वो 150 लीटर फिर से बनाना पड़ता है। तो अभी थोड़े दिन पहले शायद 150 लीटर कंप्लीट हुआ है। अब आने वाले दिनों में उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे और फिर से 150 लीटर पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें तैयार होती है मीथेन गैस, जो आप डेली तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में। पर ये इतनी प्रेशर से नहीं जलती जितनी अपने घर पे एलपीजी जलती है, धीरे धीरे जलती है ये गैस। ये देखो दोस्तों मूंग, ये माही कंपनी का बीज लेके आया था मैं, बहुत ही बढ़िया बीज निकला है। आप फली का साइज में आपको अभी दिखा तो नहीं सकता। माही कंपनी का था जी ये। और वैसे ज़्यादातर सरकारी बीज बीजा हुआ है, जैसे इस किले में सरकारी है 1142 नाम से, HIU यूनिवर्सिटी से लिया था। बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश आई नहीं और ये बहुत सुंदर बनेंगे। अभी आपको अलग अलग छिदे छिदे दिख रहे हैं, तो बारिश का ही वेट है बस।
अभी दोस्तों मैं हरियाणा के खेत में आ चुका हूँ, रामसरा में। और ये आसे पासे मेरे नरमा है, बढ़िया खिला हुआ नरमा भी, पर शिकायत है इसमें भी कीड़े मकोड़ों की, जो धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहर आई है आज भी गांव की, बढ़िया एक बात सुंदर लेके ठंडा करके शरीर फिर चलेंगे घर की ओर। चलो हाँ जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं घर पे और टाइम हुआ है रात के 9:30 बजे। ओके, और खाना पीना अपना डिनर है जो कर लिया है पूरा कंप्लीट, और अब टोटली रेस्ट मोड है भाई। आज सुबह हैवी वर्कआउट किया और उसके बाद में थोड़ी बहुत एक्टिविटी अपने खेत में भी रही, तो इसीलिए अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। डीप स्लीप होगी आज, क्योंकि बहुत ही एक्टिविटी भरा दिन था। और आप लोगों से मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आप कंटिन्यूसली बने रहें। थैंक यू, बाय।